पिछले कुछ सालों में भारत चीन के संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर चुके हैं। दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद अभी भी जारी है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने जो नापाक हरकत की थी, उस पर भारत आक्रोशित हो गया। यह मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता गया। अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र ने भी चीन की इस हरकत पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हाल ही में भारत चीन विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि विशिष्टता की मांग किए बिना सभी देशों के साथ उनके संबंध बढ़ते रहे। उन्होंने कहा है कि हाल ही में चीन ने भारत के साथ सीमा समझौते की अवहेलना की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते हैं और इस पर परस्पर सम्मान होना चाहिए। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में सैंटो डोमिंगो की यात्रा पर पहुंचे। डोमिनिकन गणराज्य देश की यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्री ने इस दौरान देश के उपराष्ट्रपति रकील पेना के साथ साथ डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन भी किया। इस उद्घाटन समारोह में वहाँ डोमिनिकन के उपराष्ट्रपति समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्लोमेटिक स्कूल के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी, संपर्क और सहयोग के नाटकीय विस्तार देखा है। उन्होंने कहा कि हालांकि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का कारण इसका अपवाद रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिकतर देश भारत से अच्छे संबंध में हैं, चाहे वह अमेरिका, यूरोप, रूस या फिर जापान हो। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी संबंध बिना किसी शर्त पर आगे बढ़े। चीन से वर्तमान में हमारे संबंध सामान्य नहीं है, क्योंकि वह लगातार सीमा पर उल्लंघन करता रहता है। गौरतलब है कि भारत हमेशा ही पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और उसके आक्रामक रवैये की आलोचना करता रहा है। मई 2020 में भी पैंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध का हल निकालने के लिए दोनों देशों पर कमांडर स्तर की 16 दौर की बातचीत कर चुके हैं। इस प्रकार दोनों देशों के बीच संबंध धीरे धीरे खराब होते चले गए।